फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन हुआ है उसने 2018 के सेनेट के इलेक्शंस की तारीख को एक बार फिर दोहराया और जिस तारीख को दोहराया गया है आज मैं समझता हूँ कि 2018 के और 2021 के सेनेट के इलेक्शंस को कंपेयर किया जाए, उनका कंपैरिजन किया जाए तो इसमें कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं है। 2018 में भी वोट्स जो हैं वो आगे पीछे हुए, 2021 में भी जो है वो वोट्स आगे पीछे हुए और आगे पीछे मुस्तरद शुदा वोटों की सूरत में हुए कि कोई जो है को आप कह सकते हैं कि गिलानी साहब जो हैं उनके जी 7 वोट मुस्तरद हुए। गिलानी साहब के हिस्से में 42 वोट्स आए, संजरानी साहब के हिस्से में 48 वोट्स आए। इसी तरह जो मिर्ज़ा फरीदी साहब हैं उनके हिस्से में 54 वोट्स आए। अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं उनके हिस्से में 44 वोट्स आए। तो ये जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है ये 2018 की तरह एक बार फिर मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शन करार दिया जा रहा है। वो सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं करार दिया जा रहा कि जी ये जो है इलेक्शन के अंदर वोट्स जो है वो वोट्स जो हैं आगे पीछे हुए या इस इलेक्शन के अंदर जो है वो शफाफियत को सामने नहीं रखा गया, शफाफियत के म्यार को बरकरार नहीं रखा गया। ये जो गिलानी साहब के जो वोट मुस्तरद हुए हैं इस सूरत में अगर हम इस ज़िमन में सारे इस प्रोसेस को सामने रखें तो जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ है उसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हैं उनके हिस्से में जो 44 वोट्स आए हैं इससे मैं समझता हूँ कि ये मामला मशकूक हो गया। और जो गिलानी साहब के वोट्स जो मुस्तरद हुए हैं इससे इस बात को जो है वो अखज़ किया जा सकता है या इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं अपोजिशन के ये जानबूझ के किए गए हैं। देखें, ऐसे नहीं हो सकता कि आपको ये नहीं पता कि आपने बैलेट पेपर के अंदर जो है वो कैसे वोट कास्ट करना है, आपने कैसे मोहर लगानी है, आपने जो है वो इलेक्शन कमीशन ने आपको एक पूरा प्रोसीजर बताया होता है कि आपने कैसे वोट कास्ट करना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इनको प्रोसीजर नहीं पता था, इनसे 7 वोट मुस्तरद हो गए। यही काम जो है अभी हाल ही में जो सेनेट के इलेक्शंस हुए उसमें देखने को मिला। हुक्मरान जमात के वोट कैसे जो हैं वो तब्दील हुए, अपोजिशन के पलड़े में गए। गिलानी साहब के हिस्से में 9 वोट आए। उसके बाद जो है वो अब्दुल हफीज शेख साहब को वो जो वोट पढ़ने थे वो कुछ वोट मुस्तरद हुए। इसी तरह जो 16 वोट्स थे वो गिलानी साहब के हिस्से में गए, वो 7 वोट मुस्तरद हुए, 9 वोट उनको पड़े। तो ये जो शिबली फराज साहब हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात, वैसे तो एक बहुत बड़ी शख्सियत के साहिबजादे हैं अहमद फराज साहब, जिनका पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है शायरी के अंदर, मगर जो उन्होंने कुछ दिन पहले बात की थी उसको मैं एक मजाक के तौर पे ले रहा था और मुझे लगा कि शायद गिलानी साहब जीत गए हैं तो ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। और आज मुझे इस बात का इल्म हुआ कि जो शिबली फराज साहब हैं वो वाकई में एक पक्के खिलाड़ी साबित हुए हैं। वो उन्होंने 1-2 दिन पहले जो हालिया ट्वीट किया ना जिसमें उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह जो है वो अपने जो है वो दिखाएंगे, हम अपने तेवर दिखाएंगे ऑपोजिशन को और हम इनके वोट दिखाएंगे कि इनके वोट कैसे हमें पड़ते हैं। तो ये जो सारा मामला है ना मुझे ये प्री प्लान नज़र आ रहा है और इसमें मुझे लग रहा है कि शायद ये जो गिलानी साहब की सूरत में जो वोट मुस्तरद हुए हैं ये एक प्री प्लान तरीके से मुस्तरद किए गए हैं और ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का मामला है। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने, अपोजिशन ने और फारूक एच नाइक साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सेनेटर फारूक एच नाइक साहब, उन्होंने जब ये मामला देखा कि जी गिलानी साहब के वोट मुस्तरद हुए हैं तो उन्होंने कहा कि जी हम इस मामले के खिलाफ अदालत में जाएंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अभी एक हिकमत अमली बनाई है। अभी बिलावल साहब जो हैं अभी कुछ देर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, गिलानी साहब भी मौजूद थे, पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत मौजूद थी। तो ये जो सारा मामला है अगर ये अदालत में चला जाता है और ये कहा जा रहा है कि जी ये वोट मुस्तरद हुए हैं, देखिए बैलेट पेपर पर जो मोहर लगाने का तरीका होता है ना वो ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी को मालूम नहीं है कि बैलेट पेपर के ऊपर मोहर कैसे लगानी है और अपना वोट कैसे कास्ट करना है। इसी तरह नाम जो सामने कहा जाता है कि जी नाम के सामने मोहर लगानी थी, नाम के ऊपर मोहर नहीं लगानी थी। ये जो इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर बताया गया था। अब ये सारे ज़िमन के अंदर ये जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं और जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो खैर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये मामला जाएगा ना, जब अदालत उज़्मा में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला जाता है तो फिर कानूनी तकाज़ों को सामने रखा जाएगा।
मैं कानून को जानता हूँ, लेकिन मैं कानून के बारे में कोई गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करूँगा, कोई गलत तशरीह नहीं करूँगा। इसके ऊपर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे माहिर कवानीन हैं, जो हमारे बहुत बड़े जो प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं, हम इसके बारे में जो है इससे एक राय अखज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं और उनसे एक बात कर सकते हैं कि इसके ऊपर अब क्या फ़ैसला आ सकता है। ये जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं गिलानी साहब के और अब्दुल गफूर हैदरी साहब का जो मामला है उसको तो अभी आप साइड पे करते हैं, लेकिन ये जो गिलानी साहब का मामला अगर अदालत में ये साबित हो जाता है कि जो ये 7 वोट जिसको कहा जा रहा है कि जी ये मुस्तरद हो गए हैं, और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिन्होंने सादिक संजरानी साहब को वोट दिया है उन्होंने गिलानी साहब को भी वोट दिया है। मतलब कोई इतना अहमक और कोई इतना बेवकूफ़ था कि उसने दोनों कैंडिडेट्स को वोट दे दिया और वोट रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब कि ये जानबूझ के किया गया, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर इनको वोट कास्ट करने का प्रोसीजर नहीं पता था, अगर इनको इस बात का इल्म नहीं था कि वोट कैसे कास्ट करते हैं, तो ये जो सारा प्रोसीजर है ये पहले से बताया जाता है, ये पहले से तयशुदा होता है। हर चीज़ के बारे में आपको गाइड किया जाता है, आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, आपको बताया जाता है कि आपने अपना वोट कैसे कास्ट करना है, किस तरह बैलेट पेपर को यूज़ करना है, किस तरह आपका वोट रिजेक्ट होगा, किस तरह आपका वोट मुस्तरद शुदा तस्लीम किया जाएगा। ये सारा प्रोसीजर जो है ये पहले से बताया जाता है। और ये नहीं हो सकता कि इनको पता नहीं था। ये 7 कैंडिडेट्स या तो ये अंधे थे, या तो ये गूंगे बहरे थे, या तो इनको पता नहीं था कि जी वोट कैसे कास्ट करते हैं। अब ये जो सारा मामला है ना, इस हवाले से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऑपोजिशन कह चुकी है कि हम हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदालत उज़्मा में इस मामले के खिलाफ जो है वो जाएंगे और अदालत उज़्मा से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इस पे इंसाफ फराहम किया जाए। ऑपोजिशन का एक और जो मुझे एक बयानिया पता चला है, अभी कुछ मोतबर ज़राए से मेरे तक ये न्यूज़ पहुंची है। ऑपोजिशन ने फैसला किया कि जी हम सादिक संजरानी साहब के खिलाफ, क्योंकि जो उनको डाउट है वो उनको लगता है कि यार ये जो है ना ये सारा एक प्री प्लान तरीके से किया गया और ये जो वोट्स रिजेक्ट करने की बात की जा रही है ये एक ड्रामा है, ये एक फ्लॉप शुदा ड्रामा है। तो ऑपोजिशन ने अभी जो कुछ देर पहले जो अभी इजलास हो रहा था उसमें एक फैसला किया कि जी सादिक संजरानी साहब के खिलाफ जो है वो तहरीक में एतमाद लाई जाएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन की तहरीक लाई जाएगी सेनेट के अंदर। और एक बात याद रखें कि जब सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक में एतमाद आई थी ना, तब वो नाकाम हो गई थी। और सादिक संजरानी साहब मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं इस पूरे सियासी अमल के अंदर। पहले वो चेयरमैन सेनेट बने, फिर उनके खिलाफ तहरीक में एतमाद नाकाम हुई, अब वो दोबारा से चेयरमैन सेनेट बन गए, वो जैसे भी बने। मगर एक बात को सामने रखें कि जो सादिक संजरानी साहब हैं वो उनका जो सियासी कद काठ है ना वो बहुत ऊंचा हो चुका है और उनका मोराल बहुत हद तक जो है वो बढ़ चुका है। अब जो मेरी कुछ जो है वो लीगल एक्सपर्ट्स की मैंने बात सुनी है और जो हमारे साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के कंवर दिलशाद साहब जो हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं, मैंने जो कुछ लोगों की राय सुनी है वो ये कहती हैं कि ये जो चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन हुआ ना, जब कोई चेयरमैन सेनेट इलेक्ट होता है, जब वो जीतता है, तो उसके खिलाफ जो फ़ौरन तहरीक में एतमाद आती है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके खिलाफ कानून जो है इस हवाले से खामोश है कि आप अगर कोई जीतता है तो आप उसके खिलाफ क्या फ़ौरन तहरीक में एतमाद ला सकते हैं या उसके लिए कोई टाइम पीरियड है। तो जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं और जो हमारे साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जो उनका कहना है, उनका ये कहना है कि जी कानून के अंदर इस बात के ऊपर कोई जो है वो वाज़े तौर पर कोई जवाब नहीं है और कानून के अंदर ये जो तमाम चीज़ें हैं इसमें ऐसा कोई जो है वो बयानिया या ऐसा कोई नुक्ता नहीं है, कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है कि ये कहा जा सके कि जी सादिक संजरानी साहब अगर अभी जीते हैं तो उनके खिलाफ तहरीक में एतमाद नहीं आ सकती। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कानून इसके ऊपर खामोश है, लिहाजा ये बयान अखज़ करना कि जी सादिक संजरानी साहब जो हैं उनके खिलाफ कोई तहरीक में एतमाद नहीं आएगी, ये बिल्कुल गलत बात है। ये अपोजिशन का राइट है, वो अगर लाना चाहती है तो वो ला सकती है, क्योंकि उन्होंने अगर अपना कोई सियासी कार्ड खेलना तो वो कर सकती हैं। अब इसके बाद ये जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं इसके बारे में जी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अभी इस हवाले से कुछ सोच विचार भी करनी है। ये जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब का इलेक्शन हुआ इसके अंदर तो मैं समझता हूँ कि एक जो है ना वो खुलम खुला मिर्ज़ा फरीदी साहब को वोट पड़े। और गिलानी साहब का जो मामला है ये अगर अदालत में जाता है तो अदालत ने भी आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला करना है, क्योंकि अदालत जो है कभी भी अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक फैसला नहीं करती। वो कानूनी निकात को सामने रख के, जो हमारे जो कानूनी निकात हैं उनको सामने रख के
दोनों तरफ से जो है वो वकला के दलाइल सुनेगी। उसके बाद अदालत उज़्मा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें भी ये केस रेफर होता है, वो कानून को देख के ही इस बात का फैसला करेंगे। तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अब ये जो बयानिया है कि अब ये तहरीक एतमाद लाएंगे, देखें सबसे पहली बात कि उनको अपने अंदर उन अरकान को ट्रेस करना होगा जिन्होंने आज 7 वोट मुस्तरद किए। अगर उन अरकान ने गिलानी साहब की दफ़ा 7 वोट मुस्तरद किए हैं तो उन अरकान ने अब्दुल गफूर हैदरी साहब की दफ़ा 7 वोट मुस्तरद क्यों नहीं किए? जो मिर्ज़ा फरीदी साहब जीते हैं, जिनके पलड़े में 54 वोट्स आए हैं, और ये जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं, इनके पलड़े में 44 वोट्स आए हैं। तो इस बात का मतलब ये है कि ये जो सारा मामला है प्री प्लान मामला, और ये बड़े तरीके से जो है ये सारा कुछ ये रचाया गया, ये खेल रचाया गया। और ये जो सारा खेल तमाशा है, अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपने अंदर से ये जो है छुपे हुए ये जो कारतूस हैं, अगर इनका एहतसाब नहीं करेगी, अगर इनको ट्रेस नहीं करेगी, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था कि जी हम अपने 16 अरकान को निकाल देंगे जिन्होंने अब्दुल हफीज शेख साहब के खिलाफ वोट दिया। आज वो देखें, आज वो 16 अरकान बैठे हुए हैं, तो कोई जुर्रत नहीं कर सकता उनको निकालने की। इसी तरह ऑपोजिशन भी जुर्रत नहीं कर सकेगी। अगर वो कोई बहुत अच्छा स्टैंड ले लेती हैं, कोई बहुत अच्छा फैसला कर लेती हैं, किसी नतीजे तक पहुंच जाती हैं, तो फिर ये जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं गिलानी साहब के 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, फिर ये बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। और जब ये मामला अदालत में जाएगा तो फिर ही इसके ऊपर जो है हम इंशाल्लाह व्लॉग करेंगे और हम इसके ऊपर जो है तफसील से बात करेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।